हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 10th पास करके +1 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि +1 में आप स्ट्रीम कौन सी लें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो आज मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि आपको अपनी लाइफ में अपना कैरियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है। जहां पर आपका इंटरेस्ट हो वो आप ऑप्शन लें, उसके बाद आप लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो मैं आज आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूं कि साइंस स्ट्रीम लेके आप लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं, आपके लिए कैरियर ऑप्शन क्या रहेंगे। यानी देखिए, साइंस स्ट्रीम जो होती है उसके दो ऑप्शन रहते हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल जो साइड है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यह जो स्ट्रीम है यह स्पेशली उन बच्चों के लिए होती है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो है एमबीबीएस। मोस्ट जो कॉमन स्टूडेंट हैं जो मेडिकल साइड लेते हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे और एमबीबीएस बनेंगे, तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है इसकी। इनके लिए आपको एक टेस्ट पास करना होता है AIPMT का। यहाँ पर आप जो है उसको बोलते हैं नीट जो टेस्ट है उसके क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन दे सकते हैं। एमबीबीएस में नहीं होता कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद BMS है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर। फिर BPT है, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं आप। एक्यूप्रेशर जो होता है आपका एक्सरसाइज है, आप डिजीज को ठीक कर सकते हैं। BHMS है, होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। इसके अलावा B फार्मेसी कर सकते हैं आप। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। लॉट ऑफ ऑप्शन है आपके पास कि आप मेडिकल साइड में अगर डॉक्टर ना बने तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल जो होता है रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइड में BSc कर सकते हैं। 2 तरह की होती है, जनरल और ऑनर्स। अगर आप जनरल BSc करते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं। आजकल इसका बड़ा क्रेज है। आप केमिस्ट्री से या जूलॉजी या बॉटनी से ऑनर्स करके रिसर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप रहता है इसका। तो यहाँ पर BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट के अंदर, और फिर PhD भी कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन भी बहुत ही रेस्पेक्टिव ऑप्शन है। MSc करने के बाद जो बच्चे लेक्चर लगते हैं, प्रोफेसर लगते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके पास रेस्पेक्ट भी होती है और पैसा भी होता है। तो मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ना बने तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो है नॉन मेडिकल बच्चों के लिए। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ डिफरेंट यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है बायो के जगह। नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा जो बच्चे मानते हैं वो आपका होता है बीटेक, एमटेक आज भी बहुत वैल्यू है इसकी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से IIT से करते हैं बीटेक, तो आज भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपको जॉब के लिए भागना नहीं पड़ता है, जॉब अपने आप आपके पास आती है। सुंदर पिचई का नाम सुना होगा आपने, गूगल का CEO है, क्या है, बीटेक है। बहुत बड़ी स्कोप है इसका। इसकी स्ट्रीम होती है कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो बीटेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। अगर बीटेक नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर B फार्मेसी भी कर सकते हैं। ये आप मेडिकल वाले भी और नॉन मेडिकल वाले दोनों बच्चे इसमें कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे बीटेक नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है BSc, MSc और PhD, ट्रेडिशनल आपका कोर्स रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने BSc MSc कर लिया किसी से भी, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम की जो टीचिंग है उसमें पैसे की कमी नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए आपका पैकेज हो सकता है। जरूरत है आपको ईमानदारी से पढ़ाई करने की। तो आपके पास स्ट्रीम्स में लॉट ऑफ ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा
स्कोप रहता है यहाँ पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लस टू के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए जो आपका कोर्सेज रहते हैं, सबसे पहला उसमें रहेगा एनडीए। जो टेस्ट आपका होता है एनडीए टेस्ट। एनडीए कैसा टेस्ट है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो एनडीए है वो स्पेशली नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए होता है, और आजकल एनडीए की एक अपने आप में रिस्पेक्ट है। अगर आप एनडीए टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो डायरेक्ट आपको आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाती है, छोटी बात नहीं है। कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, तो अगर वहां नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एनडीए के अलावा इससे छोटे जो होते हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये ऐसी स्ट्रीम है जिनके अंदर मैक्सिमम बच्चे साइंस आईटी के होते हैं। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाईएस्ट स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप प्लस टू के बाद ही रेस्पेक्टिव जॉब लेना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और यू मस्ट बी प्राउड टू स्टडी साइंस स्ट्रीम। यहां पर एक बात और आपको बता दूं मैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कॉमर्स लेके बैंक में जा सकते हैं, तो आपको बता दूं साइंस स्ट्रीम एवरग्रीन है। आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद अगर आपका मन बनता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे बैंक में जाना है, तो बहुत सारे बच्चे बीटेक करके आईएएस की भी बनते हैं। बीटेक करके बहुत बच्चे बैंक पीओ बनते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप साइंस स्ट्रीम चूज करके एक सिक्योर कैरियर के अंदर है, और मन बना के आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपके पास नौकरी अपने आप आएगी, आपको नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।